सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन डायनेमिक इंस्टीट्यूट चैनल। और जैसा कि हम लास्ट क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन कर चुके थे और उसमें हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में मैकेनिक्स की जो सब ब्रांचेस है उनके बारे में बात करेंगे। एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे कि पहली जो सब ब्रांच है मैकेनिक्स की वो है स्टैटिक। अब स्टैटिक का मीन्स क्या होता है? स्टैटिक एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पर बॉडी के अंदर उसके मोशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता, तो बॉडी इज़ एट रेस्ट। ओके, जो बॉडी होती है वो हमारी बॉडी इज़ एट रेस्ट। जो बॉडी होती है हमारी वो रेस्ट पर होती है स्टैटिक के अंदर। और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं डायनेमिक। सेकंड डायनेमिक सब ब्रांच है। ओके, डायनेमिक में होता क्या है कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो मोशन का कॉज होता है किसी भी बॉडी पर, अगर हमने कोई भी मोशन देना है तो उसका कॉज होगा। तो डायनेमिक्स में क्या होता है कि डील करती है मोशन के कॉज के साथ, मींस फोर्स के साथ, बिकॉज विदाउट फोर्स मोशन नहीं हो सकता है। सो दैट इज़ वाई ये डील्स करती है, डील्स विद कॉज ऑफ मोशन। ओके, इसमें हम फोर्सेस को कंसिडर करते हैं डायनेमिक्स में। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि फोर्सेस को डायनेमिक्स में कंसिडर करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा मोशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हम फोर्सेस को हमें देखना होता है कि हाँ, फोर्सेस की वजह से हमारा मोशन हो रहा है। और तीसरा होता है काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स में भी क्या होता है? मोशन तो होता ही है, मोशन तो होता है, मोशन के साथ साथ फोर्स भी होता है। तो ये दोनों ही चीज़ काइनेटिक्स में आपके होती है। इसी के साथ साथ जो फोर्थ नंबर पे है वो है काइनेमेटिक्स। ओके, काइनेमेटिक्स में भी मोशन होता है, ये भी मोशन के साथ डील करता है। बट जो कॉज होता है हम उस कॉज को कंसिडर नहीं करते। विदाउट कंसिडरिंग द कॉज। आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। स्टैटिक में क्या होता है? बॉडी जो होती है वो रेस्ट पर रहती है और उस पर हम फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं। दूसरा होता है डायनेमिक्स, जिसमें फोर्स होता है और फोर्स के साथ साथ होता है मोशन, यानी कि मोशन जो होता है उसका कॉज हमें पता रहता है, कारण हमें पता रहता है, वो होता है फोर्स। ठीक है, तीसरा होता है काइनेटिक्स, में मोशन भी होता है, फोर्स भी होता है। और चौथा है काइनेमेटिक्स, इसके अंदर मोशन तो होता है हमारा, लेकिन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन। आप ऐसे लिख दीजिए इसको, कॉज ऑफ द मोशन। ठीक है, तो इसमें मोशन तो होता है हमारा लेकिन इसमें फोर्स नहीं होता, तो हम इसमें फोर्स नहीं होता। हमें सिर्फ मोशन से लेना देना है, ना कि उस फोर्स से जिस फोर्स की वजह से वो मोशन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। होता क्या है, चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन।
आपको यहाँ पर पता लग गया होगा कि हम कैसी मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स, जहाँ पर डिफॉर्मेशन होती है और वो डिफॉर्मेशन रीगेन नहीं की जा सकती इन ए पर्टिकुलर केस, फॉर ए स्पेसिफाइड केस। नाउ फ्लूइड मैकेनिक्स में ही कुछ तरीके के फोर्सेस होते हैं जिन पर हमें वर्क करना होता है, जिन पर हमें काम करना है। उन्हीं फोर्सेस के बारे में मैं आपको अब बताने वाला हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाए, शेयर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और आगे भी आने वाली वीडियोज़ में हम ऐसे ही टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आते रहें। अभी कुछ ही टाइम बाद एक और नया सब्जेक्ट साइड बाय साइड चलेगा, तो वो भी आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको 5 फोर्सेस के बारे में बताने वाला हूँ। पहला फोर्स है प्रेशर फोर्स, ठीक। सेकंड है ग्रेविटेशनल फोर्स। The third one is compressive force. Okay. The fourth one is turbulent force. The fifth one is viscous force. So these are the 5 force which we are going to study in fluid mechanics. आगे आने वाली वीडियोस में हम इन्हीं सब फोर्सेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब ना इन फोर्सेस की वजह से ना कुछ इक्वेशंस जनरेट होती है जब हम इनका सम अप करते हैं। तो उन इक्वेशंस के बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको कि वो इक्वेशंस कहाँ से बनती है, किन फोर्सेस के सम से बनती है। तो अगर हम पहली इक्वेशन के बारे में बात करें, जो है रेनॉल्ड्स इक्वेशन। इस रेनॉल्ड्स इक्वेशन में होता क्या है, यहाँ पर हम कंप्रेसिव फोर्स को अगर निगलेक्ट कर दें, इन 5 फोर्सेस में से अगर सिर्फ एक कंप्रेसिव फोर्स को हम निगलेक्ट कर दें तो हमारी रेनॉल्ड्स इक्वेशन बन जाती है। जैसे एफ पी प्रेशर फोर्स, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ टी टर्बुलेंट फोर्स और एफ वी विस्कस फोर्स। तो ये है हमारी रेनॉल्ड्स इक्वेशन। दोस्तों, इस इक्वेशन को याद रखना है, ये आपके एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछी जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसका बहुत महत्व है। मैं आगे आने वाली वीडियोस में इसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा। दूसरा है स्टोक-नेवियर्स इक्वेशन। नाउ स्टोक-नेवियर्स इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो कंप्रेसिव फोर्स है और टर्बुलेंट फोर्स है, इन दोनों फोर्सेस को हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारी बन जाती है स्टोक-नेवियर इक्वेशन। जैसे कि एफ पी प्रेशर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और विस्कस फोर्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेनॉल्ड्स वाली इक्वेशन में हमने सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स को निगलेक्ट किया था और स्टोक-नेवियर्स इक्वेशन में कंप्रेसिव फोर्स को तो निगलेक्ट किया ही है, टर्बुलेंट फोर्स को भी निगलेक्ट कर दिया। अब तीसरी जो इक्वेशन आती है वो है यूलर इक्वेशन। अब यूलर इक्वेशन में क्या होता है, सिर्फ प्रेशर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले वाली इक्वेशन यानी कि रेनॉल्ड्स इक्वेशन में हमने क्या किया, सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स को निगलेक्ट किया। देन स्टोक-नेवियर्स इक्वेशन में टर्बुलेंट फोर्स को निगलेक्ट किया। देन यूलर इक्वेशन में हमने विस्कस फोर्स को निगलेक्ट किया। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, RSE और CTV। रेनॉल्ड्स में C गायब, स्टॉक में टर्बुलेंट गायब,
यूलर में विस्कस गायब। ऐसे करके आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गए आपके फोर्सेस। इन सब फोर्सेस के बारे में आपको आगे पढ़ना है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी जो डेफिनेशंस है फ्लूइड मैकेनिक्स की वो आगे बताऊंगा। जो आगे बेसिक डेफिनेशंस जो फ्लूइड मैकेनिक्स की है, जिसको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने से पहले जान लेना चाहिए, जो आगे जा कर के वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली है, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, गुड बाय।